हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोयम टू बी और नॉट टू बी के नोट्स। ये पोयम लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने। उनके ड्रामा हैमलेट के अंदर आई थी ये पोयम। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। ये पोयम एक सोलिलोकी है। सोलिलोकी का मतलब होता है जबकि कैरेक्टर अकेला खड़ा होकर के स्टेज पर अपने मन में आने वाले भावों या विचारों को खुल करके प्रकट करता है। ये मान लिया जाता है कि ऑडियंस तो जो कुछ भी वो कह रहा है उन विचारों को सुन रहे हैं, अवेयर है, परंतु जो अन्य कैरेक्टर्स हैं वो इस बात को लेकर के अवेयर नहीं है कि उसके मन में इस प्रकार की कुछ उथल पुथल है और वो ऐसा कोई कदम उठाने वाला है। इस प्रकार की फीलिंग उनके दिमाग में, उसके दिमाग में है। ये बातों का एहसास अदर कैरेक्टर्स को नहीं होता है। टू बी और नॉट टू बी के अंदर हैमलेट जो है अपने मन की व्यथा को डिस्कस कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि हैमलेट डेनमार्क का राजकुमार है जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करके जब अपने देश डेनमार्क लौटता है तो उसे उसके फादर का घोस्ट आकर के ये बताता है कि उसकी हत्या उसके चाचा ने की है और अब माँ और चाचा की शादी हो रही है। ये बात हैमलेट को बहुत ज़्यादा व्यथित कर जाती है। इसे बीच में उसके जो रिलेशंस है उसके बिलवेड ऑफिलिया से वो भी अच्छे नहीं है, जिसके कारण वो और व्यथित है। और इन सब स्थितियों में वो सोचता है कि ऐसा अगर जीवन होता है इतने बुरे रूप में तो क्या मनुष्य के लिए अच्छा है कि वो आत्महत्या कर ले, मर जाए और अपने इस जीवन का अंत कर दे। वो इन्हीं विचारों को प्रकट कर रहा है। नींद और मृत्यु के बीच में उसने एक कंपैरिजन खींचा है इस सोलिलोकी के अंदर, और साथ ही साथ में अंत में वो अनिर्णय की स्थिति में ही रह जाता है कि व्यक्ति करे क्या। मृत्यु जो है उसे अपनाना तो वो चाहता है, परंतु वो मृत्यु को अपनाता क्यों नहीं है? क्योंकि मृत्यु के बाद की दुनिया किसी ने नहीं देखी है और उस दुनिया में जीवन कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। इसी कारण से मनुष्य इसी दुनिया में जो भी तकलीफें हैं उन्हें सहन करता रहता है। कुछ इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन दिया गया है पोयम टू बी और नॉट टू बी में। शेक्सपियर ने 4 ट्रेजेडीज उनकी काफ़ी फेमस रही है, जो कि है ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर एंड हेमलेट। हेमलेट एक ट्रेजेडी है और इस ट्रेजेडी में से एक्ट 3 सीन 1 के अंदर हमारी ये पोयम या हमारी ये सोलिलोकी टू बी और नॉट टू बी आई है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम नोट्स पर आ जाते हैं। तो आगे देखते हैं हमारे नोट्स की ओर। The greatest genius in the field of English literature. इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र की महान प्रतिभा है शेक्सपियर। वाज अ ग्रेट प्ले राइट, महान नाटककार थे। ही रोट 2 ड्रामाज इन अ ईयर ऑन एन एवरेज। एवरेज उन्होंने साल में 2 ड्रामा लिखे। ही रिसीव्ड ग्रेट फेम फॉर हिज प्लेज, और अपने नाटकों के लिए उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। हिज प्लेज हैव ग्रेट पोइटिक क्वालिटी, उनके प्लेज में ग्रेट पोइटिक क्वालिटी थी। हिज पोइटिक जीनियस गेट्स ग्रेट एक्सप्रेशन, और उनकी काव्य की प्रतिभा को बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन मिलता है इन हिज ड्रामाज, उनके ड्रामाज में। हिज ड्रामाज हैव प्रूवन हिम पोइट ऑफ द पोइट्स, उनके ड्रामाज ने उन्हें कवियों का कवि बताया है। हिज वर्क्स आर फॉर ऑल, उनके कार्य या उनके लेख हर वर्ग के लोगों के लिए हैं। सो ही इज़ नोन एज मीरियड माइंडेड मैन, उन्हें मीरियड माइंडेड मैन के तौर पर भी जाना जाता है। हिज इमोशंस एंड इमेजिनेशंस आर ऑफ सुप्रीम क्वालिटी, और उनकी जो कल्पना है वो कैसी है? श्रेष्ठ कोटि की। ही टचेस द हार्ट ऑफ द रीडर, वो रीडर के मन को छू लेते हैं। हिज ब्यूटिफुल इमेजरी, उनकी खूबसूरत इमेजरी एंड फेयर सिमिलीज आर सच, कुछ इस प्रकार की हैं, दैट वी कैन नॉट कंपेयर देम विद अदर्स, कि हम किसी अन्य से तो उनकी तुलना कर ही नहीं सकते। ही हैज़ कंप्लीट कमांड ओवर द सब्जेक्ट, विषय पर पूरी पकड़ रख करके फिर बात करते हैं वो। हिज लैंग्वेज एंड स्टाइल आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्टाइल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। हिज सॉन्ग्स आर यूनिक, उनके सॉन्ग्स यूनिक हैं। विच शोज हिज ग्रेट पोइटिक क्वालिटी, जो कि उनकी ग्रेट पोइटिक क्वालिटी को बताते हैं। टू बी और नॉट टू बी इज अ सोलिलोकी, टू बी और नॉट टू बी जो है एक एकालाप या सोलिलोकी है। विच अपियर्ड इन हिज ट्रेजेडी हेमलेट, जो कि उनकी ट्रेजेडी हेमलेट में आया। देयर इज नो स्पेशल
फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, जीवन का कोई विशिष्ट दर्शन नहीं है। ही वॉज जॉयफुल, नोबल एंड जेंटल, वो आनंद से भरे हुए, उदार और उत्तम व्यक्ति थे। ही इज पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के कवि कहे जा सकते हैं। एंड हैज़ स्टडीड ह्यूमन लाइफ वेरी डीपली, और मानवीय जीवन को बड़ी गहराई से उन्होंने अध्ययन किया था। इट इज़ क्लियर फ्रॉम हिज राइटिंग्स ऑल्सो, ये बात उनके लेखों से भी स्पष्ट है। ही वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के वो महान कवि थे। देर इज सच अ फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की एक ऐसी फॉर्म है दैट इज़ नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, जो कि अन्य कहीं नहीं मिलती है। शेक्सपियर हैज़ रिटन मैनी सोनेट्स, शेक्सपियर ने कई सोनेट्स लिखे हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों पर, जैसे कि टाइम पर लिखा है, गॉड, सोरो, ट्रू लव, सच्चे प्रेम पर लिखा है, एट्सेट्रा इत्यादि। हिज पोइटिक क्वालिटी इज एक्सप्रेस्ड, उनकी काव्य की क्षमता एक्सप्रेस्ड बेस्ट, सर्वोत्तम तरीके से प्रकट है इन हिज सोनेट्स, उनके सोनेट्स में। इट एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ द पोइट, पोइट की फीलिंग्स को प्रकट करती है इन एन एक्सीलेंट मैनर, एक्सीलेंट तरीके से। हियर वी हैव टू लव स्टोरीज, यहाँ पर हमारे पास दो प्रेम कहानियाँ हैं, एक्सप्रेस्ड इन हिज सोनेट्स, जो कि उनके सोनेट्स में प्रकट हैं। बट वी आर अनअवेयर, पर हम जागरूक नहीं हैं, ऑफ द लवर्स इन देम, कि इनमें वो प्रेमी हैं कौन। देयर आर मेनी फैक्ट्स अबाउट शेक्सपियर एज अ राइटर एंड बिजनेसमैन, कई तथ्य हैं हमारे पास शेक्सपियर को लेकर के, एक राइटर के तौर पर, एक बिजनेसमैन के तौर पर। बट शेक्सपियर ऑलवेज हिडन हिज पर्सनल लाइफ फ्रॉम अदर्स, पर उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को छुपा करके रखा। हिज लैंग्वेज इज़ वेरी रिच, उनकी भाषा समृद्ध है। ही यूजेज मोनोसिलेबल्स, मोनोसिलेबल्स का वो यूज़ करते हैं। द मीट्रिकल प्लान प्रोवाइड्स सोबरनेस टू हिज पोएम्स, मीट्रिकल प्लान जो है उनकी कविताओं को गंभीरता देता है। इट क्लियर्स द फीलिंग्स ऑफ द पोइट इन फ्रंट ऑफ द रीडर, और रीडर के सामने पोइट की सारी भावनाएं स्पष्ट हो जाती है। वी अंडरस्टैंड हिज हार्ट, हम उसके हृदय को समझते हैं। इट इज़ सेड दैट देयर इज़ नो सिंगल रिलायबल पिक्चर, ये दुख की बात है कि एक भी विश्वसनीय पिक्चर तक ऑफ ग्रेटेस्ट राइटर, इस महान लेखक की, इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र की अवेलेबल नहीं है। टू बी और नॉट टू बी इज अ सोलिलोकी, एक सोलिलोकी है विच इज स्पोकन इन हिज ड्रामा हेमलेट, जो कि उनके ड्रामा हेमलेट में आई। इट अपियर्स इन एक्ट 3 सीन 1, एक्ट 3 सीन 1 के अंदर आई। इट हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट सीन बिकॉज ऑफ द फेमस सोलिलोकी ऑफ हेमलेट, ये सीन इस कारण से भी इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि इसमें हेमलेट की सोलिलोकी है, फेमस सोलिलोकी है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रामा, ड्रामा के डेवलपमेंट के लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिवाइस सोलिलोकी, पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अगर हमें सोलिलोकी को समझना है। इट प्रेजेंट्स बिफोर अस द सेड हार्ट, ये हमारे सामने उदास मन को प्रकट करती है ऑफ हेमलेट, हेमलेट के, हु इज टॉर्मेंटेड, जो कि पीड़ित है, बाय मॉरल एंड रिलीजियस डाउट्स, नैतिक और धार्मिक संदेहों से, एंड ड्रेडफुल पनिशमेंट फॉर सिन, और भयानक जो सजा होती है पाप की इन फ्यूचर उससे। ही इज टोर्न कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से टूट गया है, बाय इनजस्टिस, ह्यूमिलिएशन, अपमान और ह्यूमिलिएशन से, ह्यूमिलिएशन भी अपमान होता है, डिसग्रेस एंड अनहैप्पीनेस, नाखुशी से, इन लव, प्रेम के अंदर। दिस सोलिलोकी प्रेजेंट अ टॉर्चर्ड बट प्राउड सोल, ये सोलिलोकी एक प्रताड़ित परंतु गर्व से भरी आत्मा को प्रस्तुत करती है। कॉलरिज डिक्लेयर्ड हेमलेट, कॉलरिज डिक्लेयर करते हैं हेमलेट को टू बी अ फिलोसोफर और मॉरलिस्ट, कि वो एक फिलोसोफर थे, नैतिकतावादी थे। देन बीइंग अ पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बजाय इसके कि वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन वाले व्यक्ति हों। इट इज़ दिस कमेंट, और यही वो कमेंट है विच इज़ क्वेश्चन ऑफ डिबेट, जो कि आज के समय में विवाद का विषय है। इन सोलिलोकी द कैरेक्टर टॉक्स टू हिमसेल्फ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सोलिलोकी की डेफिनेशन है 3-4 लाइन में।
एक नंबर में कई बार आपसे पूछ ली जाती है, तो अच्छे से याद रखिएगा या फिर यहाँ से इसे लर्न कर लीजिएगा। इन सोलिलोकी द कैरेक्टर टॉक्स टू हिमसेल्फ। सोलिलोकी में कैरेक्टर अपने आप से बातें करता है। इन ड्रामाज जनरली अ कैरेक्टर इज लेफ्ट अलोन। ड्रामाज में कैरेक्टर को अकेला छोड़ दिया जाता है ऑन द स्टेज, एंड ही अटर्स हिज फीलिंग्स एंड थॉट्स। वो अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को अलाउड, बड़ी तेज आवाज में प्रकट करता है। इट इज एज्यूम्ड, ये माना जाता है, दैट अदर कैरेक्टर्स आर नॉट हियरिंग, कि अन्य चरित्र नहीं सुन रहे हैं, एंड आर अनअवेयर ऑफ हिज थॉट्स, और इन विचारों को लेकर के जागरूक नहीं है। बट द ऑडियंस आर हियरिंग, पर ऑडियंस सुन रहे हैं। शेक्सपियर यूज्ड सोलिलोकी इन हिज ड्रामा फॉर द फॉलोइंग रीजंस। निम्न कारणों से शेक्सपियर ने सोलिलोकी को अपने ड्रामाज में यूज किया। पहला रीजन क्या था? टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, जटिल चरित्रों को प्रकट करने के लिए, एंड देयर इनरमोस्ट साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, और उनके अंतर्मन के मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को प्रस्तुत करने के लिए। द थॉट्स रनिंग इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर, चरित्र के दिमाग में जो विचार दौड़ रहे हैं उनको प्रकट करने के लिए। तीसरा, थ्रू द सेल्फ एनालिसिस ही गिव्स एन इंसाइट, आत्म विश्लेषण के जरिए वो एक गहरी नजर देना चाहता है इनटू द कैरेक्टर, चरित्र के अंदर। ही कैन मेक अ लाइव कमेंट, वो एक लाइव कमेंट करना चाहता है ऑन द इंसिडेंट्स इन द ड्रामा, ड्रामा के अंदर जो इंसिडेंट्स हैं उनको पर। टू शो द इंसिडेंट्स आउट ऑफ स्टेज, स्टेज के बाहर जो भी घटनाएं हैं, एंड फैक्ट्स बिहाइंड डिफरेंट इंसिडेंट्स, और जो तथ्य हैं अलग अलग इंसिडेंट्स के पीछे, कैन बी शोन टू द रीडर, वो रीडर को दिखाए जा सकते हैं सोलिलोकी के माध्यम से। टू बी और नॉट टू बी इज थर्ड सोलिलोकी इन हेमलेट। हेमलेट ड्रामा के अंदर हेमलेट के द्वारा कही गई ये तीसरी सोलिलोकी है। देयर आर सम पोइटिक थॉट्स इन दिस सोलिलोकी, इस सोलिलोकी में भी कुछ काव्यात्मक विचार हैं, विच आर नॉट इन हेमलेट ओनली, जो केवल हेमलेट में नहीं है, बट दे आर प्रेजेंट इन सम ऑफ हिज अदर, बल्कि वो उपस्थित हैं उसके अन्य कुछ सोनेट्स में भी। ही स्पीक्स इन सेल्फ क्रिटिसाइजिंग मैनर, कुछ अदर सोनेट्स में भी। ही स्पीक्स इन सेल्फ क्रिटिसाइजिंग मैनर, वो आत्म आलोचना के अंदाज में बात करता है अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में। ही हैज़ बिकम मेड कम्प्लीटली, पगला रहा है वो। ही वांट टू एंड हिज लाइफ, जीवन का अंत चाहता है, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन अराउंड हिम, अपने आसपास की परिस्थितियों के कारण। टू एंड हिज सोरोज एंड सफरिंग्स, अपने दुखों को, प्रताड़नाओं को ख़त्म करने के लिए। ही वांट टू डाई, मरना चाहता है वो। बट देयर इज़ अ फियर, पर एक डर भी है। वाट विल हैपन इन आफ्टर लाइफ, कि आगे के जीवन में क्या होगा। इट स्टॉप्स हिम फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड, जो कि उसे आत्महत्या करने से रोक देता है। सो ही सेज, इसीलिए वो कहता है, दैट दिस सोल, कि हमारी जो ये आत्मा है, मेक्स अस ऑल कोवर्ड्स, हम सबको कायर बना देती है। दिस थॉट मेक्स अवर डिटर्मिनेशन वीक, ये विचार हमारे दृढ़ निश्चय को, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, कमजोर कर देती है। दिस सोलिलोकी इज रिलेटेड टू द मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द प्ले, ये सोलिलोकी जुड़ी हुई है प्ले के महत्वपूर्ण पक्षों से। दे आर फिलोसॉफिकल, वो दार्शनिक हैं, एंड गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और पूरी जानकारी देते हैं ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हेमलेट, हेमलेट के चरित्र की। इवन इन द एंड ऑफ दिस सोलिलोकी, यहाँ तक कि सोलिलोकी के अंत में भी, वी फाइंड, हम पाते हैं, दैट हेमलेट्स कन्फ्यूजन इज नॉट रिजॉल्व्ड इन द एंड, कि अंत तक भी उसका ये कन्फ्यूजन खत्म नहीं हुआ है। द प्रॉब्लम और क्वेश्चन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, समस्या पहले जैसी ही बनी हुई है। इट प्रेजेंट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, इसमें एक वैश्विक समस्या को रखा गया है। इन फैक्ट, वास्तव में, द प्रिंस हैमलेट, जो प्रिंस हैमलेट है, इज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। ग्रेटली के बाद डिस्टर्ब्ड डाल दीजिएगा, डिस्टर्ब्ड मिस हो रहा है यहाँ पर। बाय द फैक्ट ऑफ द मर्डर ऑफ हिज फादर बाय हिज अंकल, वो बहुत परेशान है अपनी माँ का, अपने पिता की हत्या से, जो कि उसके अंकल ने कर दी है। एंड ऑल्सो बाय द मैरिज ऑफ अंकल विद हिज मदर, और माँ की अंकल से शादी से। ही इज थिंकिंग
वो सोच रहा है अबाउट कमिटिंग सुसाइड, आत्महत्या करने के बारे में। द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, प्रश्न सही गलत का नहीं है, बट द क्वेश्चन इज, बल्कि प्रश्न है, इफ ही विल गेट पीस और नॉट, उसे शांति मिलेगी या नहीं। ही इज इंटरप्टेड बाय द फीलिंग, बार बार उसे ये भावना दुखी कर रही है, दैट डेथ इज मोर डेंजरस देन लाइफ, कि मृत्यु जीवन से ज़्यादा खतरनाक है। नोट्स के एंड में मैंने डाल रखा है पैराग्राफ नंबर 1689। इन 4 पैराग्राफ्स को कवर करके आप अपना समरी पार्ट तैयार कर सकते हैं, और आप सेल्फ भी दोनों वीडियोस को पढ़ने के बाद इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे अपना समरी पार्ट। जो आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन आता है उसके लिए इन 4 पैराग्राफ को भी अगर आप याद करते हैं तो इट इज़ एनफ। पोयम के मेरे नोट्स आपको अच्छे लगे हो, मेरा डिस्क्रिप्शन अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप लोगों को और भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें। थैंक यू एवरीवन।